गायक को वादन आना जरूरी है या वादक को गायन आना जरूरी है? प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम दो केस पर स्टडी करेंगे कि ये दो मैटर हैं कि क्या अगर हम गायकी सीख रहे हैं, हम गायक हैं, तो हमें हारमोनियम, कीबोर्ड इत्यादि बजाने आने चाहिए, या हम हारमोनियम या कीबोर्ड सीख रहे हैं या मास्टर हैं तो हमें गायन आना चाहिए। इन दोनों चीज़ों पर आज बात होगी कि क्या जरूरी होता है एक दूसरे के अपोजिट। इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पर वीडियो देख रहे सभी संगीत प्रेमियों एवं कलाकारों को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे साथियों? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। जो नए नए सीख रहे होते हैं साथी, उनके दिमाग में एक सवाल हमेशा चलता रहता है, चाहे वो गायन सीख रहे हैं या वादन सीख रहे हैं। जो गायन सीख रहे हैं वो सोचते हैं कि क्या हारमोनियम सीखना जरूरी है? क्या हम बगैर हारमोनियम सीखे गायक नहीं बन सकते? और यही चीज जो वादन सीख रहे हैं, हारमोनियम सीख रहे हैं, वो सोचते हैं कि क्या हम हारमोनियम सीख रहे हैं तो हमें गाना भी गाना आना चाहिए? क्या हम बगैर गायक बने, बगैर गाना गाए हारमोनियम नहीं सीख सकते, कीबोर्ड नहीं सीख सकते? तो चलिए इन दोनों चीजों को समझते हैं, क्या एक दूसरे के लिए ये जरूरी है। तो अगर मैं यूं ही कह दूंगा तो क्लियर नहीं हो पाएगा। मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल दिखाते हुए, समझाते हुए अगर बताऊंगा तो ज्यादा क्लियर हो पाएगा। देखिए साथियों, यदि आप गायक हैं, गायन सीख रहे हैं, अच्छी बात है कि आप गायक बन रहे हैं, बट सिर्फ अगर हम गायकी सीख रहे हैं, गाना सीख रहे हैं, तो वो हम आधे ही कलाकार बन रहे हैं। स्पष्ट है कि हम सिर्फ आधे ही कलाकार बन रहे हैं, आधे अधूरे जिसे कहते हैं। ये कैसे? ये इसलिए साथियों कि यदि हम सिर्फ गायकी सीख रहे हैं तो एक लिमिटेशन रहेगा। हम अपनी इच्छा से स्वतंत्र रूप से गायकी नहीं कर सकते। जैसे आप देखते होंगे कहीं मंच पर, या जैसे सुखविंदर जी हैं या मोहम्मद अजीज साहब हैं, इनके गाने सुनिएगा, इनकी गायकी सुनिएगा, जब भी मतलब गाते हैं तो गाते गाते ऐसा अल्टरनेट सुर लगा देते हैं, आलाप टाइप का, बहुत ऊंचा चले जाते हैं, या सुरों के साथ खेलते रहते हैं, एक आलाप मॉडल, एक सुरों का कॉम्बिनेशन बनाकर तैरने लगते हैं। तो ये कैसे हो पाता है? ये ऐसे हो पाता है साथियों कि यदि आप गायन के साथ साथ वादन भी सीख रहे हैं, हारमोनियम भी सीख रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि जो क्लियर सुर हैं, जैसे आप कोई राग का गायन कर रहे हैं या किसी गीत का गायन कर रहे हैं, तो उस जो गीत है या राग है उसका एक एटमॉस्फेयर है, एक माहौल है। समझ पा रहे हैं? और जब हम वादन सीखे रहते हैं तो उन नोटेशन को बजाकर अपने आप को हम उस माहौल में ढाल लेते हैं, और एक एक नोट पर हमारा एग्जैक्ट सुर लगता है। यहां तक कि श्रुतियों की भी गलती नहीं होती, हमारी श्रुतियां भी एकदम करेक्ट लगती हैं, इसलिए कि हम एक एक नोट का अभ्यास किए हुए हैं। अगर हमें वादन आ रहा है, हम वादन गायकी के साथ साथ वादन भी सीखे हैं, तो हमें एक एक नोट का नॉलेज है कि ये सुर, इस शब्द के लिए ये सुर यूज हुआ है, तो हम उस शब्द पर वही सुर गाएंगे, वही सुर यूज करेंगे। तो एक एक सुर हमारा क्लियर रहेगा। जो भी हम गाने गाएंगे, चाहे जो भी गाना लेंगे, हमारा एक एक सुर जो है क्लियर रहेगा। तब इससे क्या होगा कि सबसे पहले तो हम एकदम सुर में गाएंगे। समझिएगा बात। पहली बात कि हम एकदम सुर में गाएंगे, और दूसरी बात ये साथियों कि जो अभी मैं एग्जांपल दिया सुखविंदर जी का, मोहम्मद अजीज साहब का, कि हम सुरों को अपने हिसाब से लगा सकते हैं गायकी में। समझ पा रहे हैं?
कि हमें एकदम से नोटेशन तैयार है, हमारा एक एक चीज हमें मालूम है, तो हम अल्टरनेट कहीं से भी कोई भी सुर उठा के हम ऊपर नीचे टहल सकते हैं, यानी कि तैर सकते हैं उसमें, आलाप जिसे कहते हैं। तो क्या होता है, इससे गाने में एकदम से चार चांद लग जाता है, एकदम से चार चांद लग जाता है साथियों। और क्या, जब आप गायन के साथ साथ वादन हारमोनियम भी सीख रहे होते हैं, तो क्या चीज होता है कि जो चीज हम भूल जाते हैं, मतलब जैसे हम गायकी सीख रहे हैं और कोई गाना गा रहे हैं, और क्या होता है, हम गाने का कहीं कंपोजिशन भूल गए कि अरे ये लाइन किस तरीके से बोलनी है, ठीक। तो यदि हम एक आध बार सही से अभ्यास किए हैं हारमोनियम पर, तो वो हमारी उंगली जो है, हमारा जो माइंड है, आपसे आप उन सुरों को बजा देता है, वो क्लियर कर देता है। ये फायदा होता है साथियों गायन के साथ वादन सीखने का। आपसे आप हमारी उंगली वहां चली जाएगी कि ये जो फला लाइन है, फला शब्द है इस गाने का, इसके लिए ये सुर बजेंगे, और हम करेक्ट, हमें गाना नहीं मालूम होता उसका, चाहे लाइन भी ना मालूम हो, बट हम उसे बजा लेते हैं और एग्जैक्ट आ भी जाता है, ठीक। तो ये फायदा है साथियों गायन के साथ साथ वादन भी सीखने में। आप देखते होंगे कि जो भी स्टार गायक हैं, चाहे जितने बड़े स्टार गायक हैं, जो भी स्टार टाइप के हैं, उन्होंने हारमोनियम सीखा है। आप देखिएगा जो भी गायक हैं, और वही गायक पूर्ण गायक बने हैं जो हारमोनियम सीखे हैं। बगैर हारमोनियम सीखे, इंस्ट्रूमेंट सीखे, आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, कभी नहीं कर पाएंगे। आप आधे अधूरे गायक रहेंगे, आधे अधूरे कलाकार रहेंगे। तो मेरी सलाह है साथियों कि आप अगर गायन सीख रहे हैं तो गायन के साथ साथ वादन भी सीखें, बहुत कुछ मिलेगा उससे। जिस तरीके से आप गायकी सीख रहे हैं तो 50% मिल रहा है आपको संगीत, और आप हारमोनियम भी सीख रहे हैं तो आपको 100% संगीत मिलेगा। और यही तरीका है साथियों कि अगर आप वादन सीख रहे हैं, हारमोनियम, कीबोर्ड, बेंजो वगैरह कुछ भी सीख रहे हैं वादन में, तो आपको, या तबला वगैरह भी, ढोलक वगैरह भी सीख रहे हैं, तो वहां भी ये मंत्र, ये सूत्र काम करता है कि यदि आप वादन सीख रहे हैं तो आपको गायन आना चाहिए। यहां भी 100% में से 50-50 का बंटवारा है कि यदि आप सिर्फ वादन सीख रहे हैं और गायन आपको नहीं आता, तो आप सिर्फ 50% कलाकार हैं, 100% नहीं है। क्योंकि साथियों यदि आप वादन के साथ साथ अगर गायन भी आपको आता है, तो क्या होता है इससे कि आप जो भी गाना गा रहे हैं, सॉरी, जो भी गाना बजा रहे हैं, आप बजाने के साथ साथ क्या होता है, जब गाकर आप बजाएंगे तो बहुत मजा आता है। क्या होता है कि आप जो जहां भी सुर चाहिए, जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि सिर्फ हम किसी भी गीत के सही सही सुरों को ही बजा दें तो उतना मजा नहीं आएगा, जितना कि हम कर्ण का प्रयोग करते हुए आते हैं तो सुंदर लगता है। उतना ज्यादा सुंदर सिर्फ सीधे सीधे सुरों को बजा देने से गाना उतना सज कर नहीं आता हमारे इंस्ट्रूमेंट पर, जितना कि कर्ण बजाते हुए हम जब बजाते हैं तो मजा आता है। तो जब आपको गायन आता रहेगा तो क्या होता है कि जब आप गायन आ रहा है आपको, तो उसमें क्या होता है कि जिस तरीके से सिंगर ने सुर ऊपर नीचे किया है, हरकत किया है, मुर्की किया है, गमक किया है, मतलब जो भी ये श्रृंगार की चीजें हैं, जहां भी वो किया है, अगर आप गायन आपको आ रहा तो आप कर करके अपने इंस्ट्रूमेंट पर भी उसे उतारने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा, आपका गाना एकदम से सज जाएगा, एकदम से क्लियर हो जाएगा साथियों। और आपको बहुत ही आसानी होगी कोई भी गाना प्ले करने में। आप काम तो यूं भी निकाल सकते हैं कि आप गुनगुना कर, जैसे आपको गायकी नहीं आ रही है तो आप गुनगुना कर भी सीख सकते हैं, बट उतना ज्यादा मजा नहीं आएगा साथियों, उतना क्लियरेंस नहीं आ पाएगा। यदि आप, मैं नहीं कहता कि आप वादक भी बन जाइए या सिंगर भी बन जाइए, बट आपको, आपका काम ना रुके इतना तो आपको गायन, अगर गायन सीख रहे हैं तो वादन, और वादन सीख रहे हैं तो गायन आना ही चाहिए, तब जाके आप 100% कलाकार बन सकते हैं। और यदि आप तबला ढोलक सीख रहे हैं
तो यहाँ भी क्या होता है साथियों कि यदि आप तबला ढोलक सीख रहे हैं, अगर आपको गायन आ रहा है और गा गा कर आप रियाज करते हैं तो क्या बात है, एकदम से चार चांद लग जाता है साथ। जो कहते नहीं कि सोने पर सुहागा, ये वाली बात हो जाती है। और काम तो आप यूं ही निकाल सकते हैं। काम निकालना अलग बात हो गई, काम निकालना बहुत अलग बात हो गई, और एक परफेक्ट कलाकार बनना बहुत अलग बात हो गई। तो जरूरी है साथियों कि अगर आप गायन सीख रहे हैं तो आपको वादन आना ही आना चाहिए, और आप वादन सीख रहे हैं तो आपको गायन आना ही आना चाहिए। मैं देखा हूं बहुत सारे कलाकारों को जो गायन सीख रहे हैं और साथ साथ हारमोनियम सीखे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। और जो वादन सीख रहे हैं, जैसे हारमोनियम सीख रहे हैं और उनको गायन भी आ रहा है, तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। और इसी तरीके से तबला और ढोलक वाले भी करते हैं। जिनको आ रहा है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, और जिनको नहीं आ रहा है बहुत भटकते हैं, बहुत फंसते हैं। कुल मिलाकर काम चल सकता है उनका, बट जो एक होता है कि परफेक्ट कलाकार, हालांकि कोई परफेक्ट कलाकार नहीं बन सकता क्योंकि ये बहुत बड़ा संसार है, बट जो एक चीज चाहिए अपने हिसाब से कि जितना हम कर सकते हैं उतना भी नहीं कर पाएंगे यदि आप दोनों चीजों को साथ लेकर नहीं चलेंगे। तो मेरी बात मानिए साथियों, आप गायन सीख रहे हैं तो हारमोनियम भी सीखिए, और हारमोनियम सीख रहे हैं तो गायन भी आपको थोड़ा सही बट आना चाहिए। और तबला ढोलक भी सीख रहे हैं तो आपको गायन थोड़ा ही सही बट आना चाहिए। अगर ये सारी चीजें आपको आ रही हैं तो बहुत ज्यादा आपका प्रोग्रेस होगा। और क्या होता है ना कि जब बहुत सारी चीजें आपको, संगीत की बात कर रहा हूं, मालूम हो जाती हैं, तो क्या होता है कि बहुत सारी चीजें आप खुद सुधार लेते हैं और दूसरों को भी बता सकते हैं कि ये चीज ऐसे नहीं ऐसे होगा। कहीं अगर नया बंदा मिल गया आपके साथ संगत करने के लिए तो उसे आप बता सकते हैं। ठीक, तो यही समझाना था साथियों। उम्मीद करता हूं कि एक एक बात आपको समझ आए होंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और प्यारे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों, सभी साथियों से नमस्ते, प्रणाम।